हमारे जंगल में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। हाँ टूरी, ठंड का मौसम तो आ गया है और रोज रात में तूफान में तेज हवा भी चलती है। इससे तो हमारे जंगल को बहुत खतरा है। पिछली बार जंगल में तूफान की वजह से मीनू चिड़िया के बच्चे की मौत हो गई थी। ऐसे मौसम में हादसा बहुत होते हैं। हम सभी पक्षियों को इस जंगल में रहना कोई खतरे से खाली नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो हमारी जान जा सकती है। मैं चला जाता हूँ दूसरे जंगल, वहाँ का मौसम देख कर आता हूँ। अगर उस जंगल का मौसम सही रहा तो हम सारे पक्षी उसी जंगल चले जाएंगे। फिर जैसे ही जंगल का मौसम ठीक हो जाएगा हम यहाँ वापस आ जाएंगे। चिड़ा दूसरी जंगल में जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो दूसरे जंगल के मौसम का पता लगा सके। फिर रात हो जाती है, ठंडी भी काफी बढ़ जाती है। जंगल के हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। पक्षियों ने अपने घर तो बनाए हुए थे परंतु उनके घर मजबूत नहीं थे। पक्षी अपने घरों में बैठे ठंड से कांप रहे थे। आज तो बहुत ठंड है। हमने तो गर्मा गर्म चाय भी पी ली, फिर भी ठंडी लग रही है। जुग्गू बेटा, बस आज रात भर की बात है, कल सुबह तो हम सारे पक्षी दूसरे जंगल के लिए निकल जाएंगे। मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। बेचारा तोता भी अपने घर में ठंड से कांप रहा था। अरे बाप रे, ठंड तो इतनी बढ़ गई है कि नींद अभी तो दूर की बात है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब तो जैसे ये ठंडी ठंडी हवाएं मुझे जमा ही देगी। बस जल्दी से आज की रात गुजर जाए। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था, पर कालू कौवे का तो मजबूत घर था। उसमें रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी से ठंड कुछ कम हो जाती है। मैं इस जंगल में एक रात और नहीं गुजार सकती। कल की रात मैंने कैसे गुजारी है वो मुझे ही पता है। चलो अब हम दूसरे जंगल को निकलते हैं। मैंने कल एक जंगल देखा है। इस जंगल में ना तो ज्यादा सर्दी है ना ही ज्यादा गर्मी है। हम सब लोग वहाँ आराम से रह सकते हैं। चलो, सारे पक्षी तो जमा हो गए हैं, बस कालू कौवे और रानी कौवी को बुलाना है। कालू कौवे और रानी कौवे के घर चलते हैं। सारे पक्षी कालू कौवे और रानी कौवी के घर जाते हैं। कालू कौवे, इस जंगल में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम सारे पक्षी आज ही इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। चलो चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास मजबूत घर है। मुझे इस घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम सब चले जाओ। देखो कालू कौवे, मेरी बात मान लो, क्योंकि रात में इस जंगल में तूफान भी आते हैं और इस तूफान की वजह से कुछ हो गया तो तुम दोनों कहाँ जाओगे? तुम सब अपनी फिक्र करो, मैं कालू हूँ, मुझे तूफान से कोई डर नहीं लगता। चलो चलो, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। कौवा और कौवी साथ नहीं जाते, इसलिए वो सारे पक्षी उन्हें जंगल में छोड़कर दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर के बाद सारे पक्षी उस जंगल में आ जाते हैं। इस जंगल का मौसम तो काफी बढ़िया था, ना तो ज्यादा ठंडी है ना ही ज्यादा गर्मी। ये जंगल तो वाकई में बहुत बढ़िया है। हम सब पक्षी इस जंगल में आराम से रह सकते हैं। वैसे भी हम सब पक्षियों को घर तो बनाने आते हैं। चलो चलो, जल्दी से पेड़ काटकर उनके लकड़ियों से अपने घर बनाते हैं। वे पक्षी तो बहुत मेहनती थे। वे अपने घर बनाने के लिए पेड़ की लकड़ियाँ काटते हैं, फिर इन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में पक्षी अपने मजबूत लकड़ियों के घर बनाकर उनमें आराम से रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को ठंडी बढ़ जाती है, ठंडी हवाएं चलने लगती है। कालू कौवा और रानी कौवी अपने मजबूत घर में आराम से सो रहे थे। बाहर बर्फबारी हो रही थी क्योंकि जंगल में तूफान आ गया था। तभी कालू कौवा का घर भी उस तूफान हवा में नीचे गिर जाता है। ये क्या हो गया? मैं कितना अच्छा सपना सोते हुए देख रही थी, अचानक हमारा घर नीचे कैसे गिर गया? मुझे लगता है हवाओं का तूफान आ गया है, इस वजह से हमारा घर भी नीचे आकर गिर गया। कालू जी, हमारा घर तो पूरी तरह से टूट फूट गया है। क्यों ना हम इसी लकड़ी को जलाकर थोड़ी सी गर्माइश ही ले लें। बेवकूफ कहीं की, तुम्हारे दिमाग में कुछ अकल वकल है कि नहीं, या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली है? अब ये बताओ, इस तेज हवाओं में मैं आग कैसे लगाऊंगा? चलो यहाँ से जल्दी कोई
बंद जगह ढूंढते हैं, कम से कम वहाँ इतनी ठंड तो नहीं लगेगी हमें। कौवा और कौवी तेज हवाओं में यहाँ वहाँ भटक रहे थे और आज की रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। वे कौवा और कौवी जंगल में हर तरफ घूमते हैं, पर उन्हें ठंड से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। काश मैं उन पक्षी की बात मान लिया होता, आज मैं ऐसे ठंड में नहीं अकड़ रहा होता। हाँ कालू जी, बेचारे पक्षी तो हमारी मदद करने आए थे। हमने उन्हें बुरा भला कहकर उन्हें घर से निकाल दिया था, पर आज की रात हमें कैसे भी गुजारनी होगी, यही हमारी सजा है। बस कल सुबह होते ही हम दूसरे जंगल की तरफ निकल जाएंगे, जहाँ पर सब पक्षी रह रहे हैं। कालू कौवे और रानी कौवी को पक्षी की बात न मानने की सजा मिल रही थी और इसी तरह सारी रात कालू कौवा और रानी कौवी ठंड में बैठकर गुजारते हैं।